बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल अखरोट के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में इस हलवे की रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और जायके में भी बहुत बेहतरीन बनके तैयार होता है। आसान सी रेसिपी है, जल्दी बनके तैयार हो जाती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होंगे अखरोट। 250 ग्राम्स के बराबर अखरोट हैं ये। अखरोट की जो गिरी है उसका वज़न होना चाहिए 250 ग्राम्स के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेना है। आप इसको चॉपर मिक्सर में डाल के भी इसको बारीक कर सकते हैं। मुझे इधर थोड़ा सा बारीक और थोड़ा सा मोटा चाहिए, तो इधर मैं इसलिए इसको एक चॉपर में डाल के और हैमर की मदद से इस तरह से कूट लूँगी। बहुत बारीक मुझे पसंद नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको पाउडर बना के भी इसका हलवा बना सकते हैं। थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है, चंक्स मुंह में आते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने कूट लिया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक अलग बाउल में। कूटने से क्या होता है, थोड़े से मोटे दाने होते हैं, थोड़े से बारीक होते हैं और कुछ का पाउडर सा बन जाता है, तो उसका जो टेक्सचर है हलवे का बहुत अच्छा निकल के आता है। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसके बाद हमें चाहिए होगी कढ़ाई, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी घी 1/4 कप के बराबर। इसको मेल्ट होने देंगे हल्की आंच पे। इसके बाद हम इसके अंदर अखरोट ऐड कर देंगे जो हमने कूट के रखे थे। इसकी हमें भुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भुनने में। और आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है और बस चमचा चलाते रहिएगा, क्योंकि नट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, हमें इसको जलाना नहीं है, हमें बस इसको भूनना है। इसका कलर चेंज होने तक आपने भूनना है, 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा डार्क कलर हो गया, डार्क ब्राउन कलर हो गया है, और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जब ये भुन जाएगा हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप के बराबर दूध। तो देखिए दूध मैंने ऐड कर दिया। अब दूध के साथ हम इसको पकाएंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको कुक करना है हमें। ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और इस स्टेज पे आप थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा सकते हैं, मतलब आप इसको मीडियम फ्लेम पे पका सकते हैं, क्योंकि बस हमें दूध के साथ इसको पकाना है। तो देखिए बस आपने इसमें चमचा चलाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में आके बस देख लीजिएगा इसको और इसमें चमचा चलाते रहिएगा। तो देखिए काफ़ी थिक हो गया है, हाफ़ हो गया है ये क्वांटिटी में तकरीबन, मतलब जितना लिक्विड था उसका हाफ़ रह गया है। अब मैं इसको 2 मिनट और कुक करूँगी ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए, मतलब 1/4 रह जाए, इतना हो जाना चाहिए ये। तो देखिए काफ़ी हद तक थिक हो गया है। जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा फिर हमें इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। तो चीनी आप हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। मैं इधर 3/4 कप के बराबर यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, और जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। और इसके साथ भी हमने इसको मिक्स करना है। पहले ही थोड़ा सा पतला होगा और उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट होगा और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब चीनी कैरेमलाइज होती है तो फिर उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो देखें सिर्फ मिक्स करने पे ही इतना हो गया, लेकिन अभी हम इसको और कुक करेंगे अच्छी तरीके से। चीनी ऐड करने के बाद आपने 5 से 7 मिनट पकाना है, इसको अच्छी तरीके से भूनना है। चीनी का कच्चापन नहीं रहना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। वो पहले थोड़ा सा पतला होगा ये मिक्सचर, उसके बाद थिक होना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्राउन फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का चाहिए, इस वजह से मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ। क्योंकि अखरोट को हम बहुत ज़्यादा भून नहीं सकते हैं, नट है वो जल जाएगा, तो इस स्टेज तक हम इसको नहीं भून सकते। ये थोड़ा सा लाइट कलर का ही होता है, और हलवाई वाले भी इसमें कलर वगैरह ऐड करते हैं। अब देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और चीनी का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर खोया, या फिर आप मावा भी कह सकते हैं इसको, 250 ग्राम्स के बराबर। और ये मैं ऐड कर दूंगी, हाथ से इस तरह से तोड़ के ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और अब इसकी हम भुनाई करेंगे। तो बुनाई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट ही लगते हैं इसको भुनने में।
और खोया डाल के भी थोड़ा सा पतला होगा, उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इसको हम भूनते रहेंगे इसी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो देखिए हमारा जो ये हलवा है मज़ेदार सा, ये भुन के रेडी हो गया है और कढ़ाई ने जो है वो तेल जो है ऊपर आ गया है, मतलब घी ऊपर आ गया है इसके ऊपर, और ये रेडी हो गया है। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है और काफ़ी हेल्दी है ये, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों के मौसम में इसी तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, एंजॉय की जाती हैं। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।